हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग इसके डिफिनेशन को देखें तो जैसे सारे नंबर्स होते हैं उसी तरह से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर भी होता है, लेकिन इसके अंदर एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी यानी डिफरेंट प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट और प्रोग्रामिंग की दुनिया में इतना फेमस है। इसमें ये प्रॉपर्टी है कि जितने डिजिट यानी जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे उस नंबर गिवन नंबर में उतना पावर उसके हर एक हर एक डिजिट वाले नंबर के ऊपर दिए जाते हैं और तब उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ये सारे डिजिट को फाइंड करना, उसके बाद उनके ऊपर लेंथ ऑफ नंबर के एक बराबर पावर लेकर के आना और फिर उनको ऐड करना, इसके वजह से इसमें बहुत सारे लूप, इफ कंडीशन मतलब स्टेटमेंट्स लगते हैं। इसकी वजह से इतना फेमस हो गया। तो चलिए हम लोग एक बार एक कोई नंबर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं और वहां पर हम उसके मेन कोर जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 153 लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। आप भी इसको किसी और नंबर को भी लेकर के देख सकते हैं। पहले मैं इसको बताता हूँ कि किस तरह से ये चलता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 153 लिया है। मैं फिर से यहाँ पर 153 लिखता हूँ। अब इसको देखो, आप काउंट करो, 1 2 3। इसमें टोटल डिजिट कितने हो गए? टोटल डिजिट हो गए 3। तो यहां से हमने यहाँ इसके अंदर से क्या निकाला? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। अब हम क्या करते हैं कि जब डिजिट का संख्या हम निकाल लेते हैं, जब हम टोटल डिजिट को काउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस नंबर से अलग अलग करके डिजिट को निकालते हैं। जैसे 1 को निकाला, ठीक है, फिर 5 को निकाला और फिर 3 को निकाला। इस तरह से मैंने तीनों डिजिट को निकाल लिया और उसके बाद ये जो हमारे पास इसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट आए हैं उतना इसके ऊपर मैंने पावर लिख दिया। ठीक है, ये पावर कहाँ से आया? ये जब हम लोग डिजिट काउंट किए यानी लेंथ ऑफ नंबर फाइंड किए और वहां से हमें पता चला कि इसमें कितने डिजिट हैं, और वो उसके बाद हमने सारे डिजिट को बारी बारी से करके यहाँ बाहर निकाला और उसके बाद उनके ऊपर ये सेम नंबर जो हमें लेंथ ऑफ नंबर मिला हुआ है उसका पावर रख दिया, उसको हमने पावर के फॉर्म में रख दिया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप क्या था? काउंट करना, लेंथ कितना है, गिवन नंबर का लेंथ कितना है। उसके बाद सारे डिजिट को बारी बारी से बाहर निकालना और उसके ऊपर लेंथ ऑफ डिजिट के इक्वल पावर देना। अब देखो, आप जब इसको सॉल्व करके ऐड करोगे तो सबसे पहला क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा और फिर 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास इनके सॉल्यूशन आने लगे हैं। पहले क्या हुआ था? पहले 1 का क्यूब निकाला, फिर 5 का क्यूब निकाला, फिर 3 का क्यूब निकाला और उसके बाद हम सारे वैल्यू को ऐड करते हैं। देखो, आप जब जैसे ही इसको ऐड करोगे, 7 + 5 12 और +1 13 होता है, 3 कैरी 1 और 2 2 4 4 और यहाँ पर मैं हमारे पास कैरी 1 है तो 5 और उसके बाद ये 1। आप देख सकते हो, जब मैंने इसके सारे डिजिट्स को निकाल करके उनका क्यूब किया और फिर से हमने उसे ऐड करके वैल्यू देखा तो सेम वैल्यू आ गया जो कि नंबर हमारे पास ऑलरेडी था। यानी कि वैसे नंबर जिनके डिजिट निकाल करके उनके ऊपर उनके लेंथ ऑफ डिजिट के इक्वल पावर देने के बाद ऐड करके जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, अगर सेम नंबर आ जाए तो वैसे नंबर को हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए टाइम मिलता है। जैसे इसमें हम यहाँ पर लूप लगाएंगे, कंडीशंस लगाएंगे, तो इसके वजह से ये इतना फेमस है। चलिए इसका कोड भी हम लोग समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। सबसे पहला कि हम एक बेसिक लेआउट जो होता है, जैसे आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करना, तो मैंने ये सारी चीज़ें कर लिया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सी मैथ नाम का भी एक मैंने हेडर फाइल यूज किया। सी मैथ नाम का हेडर फाइल इसलिए यूज किया है क्योंकि हमें आगे चल के पावर फंक्शन का यूज करना है। मैं डायरेक्टली पावर लिखूंगा POW और उसके अंदर 2 पैरामीटर पास करूंगा और हमारा जो फंक्शन है वो पावर का काम करके देगा हमें। तो इसके वजह से मैंने सी मैथ नाम का हेडर फाइल भी इंक्लूड किया है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का फंक्शन बनाया है और उसके अंदर एज ए पैरामीटर एक नंबर को एक्सेप्ट किया है। अब मैंने 3 वेरिएबल्स
बनाए हैं। सबसे पहला वेरिएबल एक ओरिजिनल नंबर के लिए, कि जो नंबर हमारे पास यूजर के थ्रू आएगा उसको मैंने ये ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। इसके लिए मैंने ओरिजिनल नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है, और ये नंबर क्या है, ये नंबर पैरामीटर से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं दो वेरिएबल और बनाया हूं, एक सम और एक डिजिट, जिसके अंदर स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, वो 0 0 है। और उसके बाद एक टेम्पररी वेरिएबल टेम्प, जिसके अंदर फिर से मैंने उसी नंबर को स्टोर किया है, क्योंकि इस टेम्प वेरिएबल के ऊपर मैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाऊंगा, तो ये टेम्पररी वेरिएबल चेंज होते रहेगा, इसके चलते इसका मैंने नाम भी रख दिया है टेम्पररी। उसके बाद मैंने व्हाइल लूप लगाया, और व्हाइल लूप के अंदर मैंने डिजिट को काउंट किया। देखो, डिजिट वेरिएबल में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, वो 0 था। जैसे ही व्हाइल लूप चला, ये व्हाइल लूप में मैंने कंडीशन लगा दिया कि टेम्प जब तक 0 से बड़ा होगा तब तक डिजिट को प्लस प्लस करते रहना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले टेम्पररी वेरिएबल के अंदर क्या है, टेम्पररी वेरिएबल के अंदर मान लो मैंने 153 ही पास किया है, तो 153 टेम्पररी वेरिएबल के अंदर है और ये 0 से बड़ा है, तो हमारा कंट्रोल लूप के अंदर आएगा और डिजिट को बढ़ा देगा। डिजिट में स्टार्टिंग में 0 वैल्यू था, तो अभी 1 हो गया। फिर से मैं टेम्प को क्या करूंगा, उस टेम्प यानी कि ये 153 को 10 से डिवाइड करूंगा, और 10 से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। फिर से ये हमारा लूप चलेगा, और टेम्पररी वेरिएबल अभी भी 15 है, और 15 ग्रेटर देन 0 होता है, तो फिर से हमारा लूप जो कंट्रोल है वो लूप के अंदर आएगा, और फिर से डिजिट को बढ़ा देगा। तो इस बार डिजिट 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, ये 1 खत्म हो गया, अब 2 हो गया। उसके बाद जब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया था, तो मेरे पास यहां पर क्या आया था, 1, और 1 अभी भी क्या है, 0 से बड़ा है, और ये 1 अगर 0 से बड़ा तो फिर से कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा, और फिर से ये डिजिट की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, तो हमारे पास लेंथ ऑफ डिजिट 3 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेकेंड काम किया है, सारे डिजिट्स को बाहर निकालने का जो काम है, तो फिर से मैंने यहाँ पर टेम्प वेरिएबल के अंदर उस नंबर को इनिशियलाइज किया, और फिर से यही वाला पीछे वाला लॉजिक, जिसमें कि हम लोग डिजिट और टेम्प लिखे हुए थे, यहाँ पर एक स्टेप ज़्यादा है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये पावर फंक्शन यानी कि वो सम ऑफ डिजिट्स का क्यूब करके भी यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, इसके वजह से इसमें ये वैल्यू आ रही है। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, उस डिजिट के अंदर हमने डिजिट निकालने का लॉजिक ये है कि जो नंबर गिवन है उस नंबर को 10 से उस नंबर का मॉडुलो 10 से निकालेंगे तो उसका डिजिट निकल जाता है। तो उस नंबर को हम लोग मॉडुलो 10 कर दिए, यानी कि जो नंबर मान लो 153 था तो उसको मॉडुलो 10 किए, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो डिजिट में चला जाएगा, और उस डिजिट का पावर, ये डिजिट्स क्या है, लेंथ ऑफ डिजिट है, गिवन नंबर है, तो वो इस डिजिट के ऊपर पावर बन के आएगा। तो फिर से क्या होगा, जैसे मान लो 153 था, 153 को मैंने 10 से मॉड्यूलो किया, तो यहाँ पर तो आएगा 15 और यहाँ नीचे आएगा 5, तो रिमाइंडर ये आया 5, इसका मतलब डिजिट में ये चला गया और इसका क्यूब निकल जाएगा, तो 125। सम के अंदर क्या गया, 125। ठीक है, सम के अंदर चला गया 125, और फिर से उस नंबर को यानी कि 153 को 10 से डिवाइड किए, तो हमारे पास क्या बचा, 15। अब 15 के ऊपर फिर से ये सारे स्टेप्स चलेंगे, तो फिर से जब 15 को मैंने 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 1, और नीचे क्या आएगा 5, और रिमाइंडर 5 आया, सॉरी हाँ 15 था, तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ रहा था, सॉरी 3, और 3 का पावर मैंने 20 से 3 किया, सॉरी यहाँ पर तो 27 आया, तो सम के अंदर मेरे पास 27 आ गया था, और जब 5 किया तो 5 आया, और 5 का क्यूब करने पर हमारे पास क्या आएगा 125, और ये फिर इसके अंदर ऐड होगा तो 125 हो जाएगा, और ये वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी, तो 7 और 5 13, 2 2 4 और ये 5। ठीक है, तो क्या हुआ 125 प्लस 27, सॉरी 2, 152। अब मेरे पास क्या बचा 1, और 1 को अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, और इसके अंदर जब 1 का क्यूब करके लिखेंगे तो 153 आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ये सारा काम हो रहा है। उसके बाद कंडीशन ये है कि हमने सम को, जो सम वेरिएबल यहाँ से मिला है, यहाँ पर जो सम वेरिएबल हमें मिला है उसको हम ओरिजिनल के साथ कंपेयर करेंगे, और ओरिजिनल के साथ कंपेयर करने पर अगर हमारा वो इक्वल हो जाता है तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे 1, अदरवाइज 0। फिर मेन फंक्शन चलेगा, मेन फंक्शन के अंदर हम चेक करेंगे जहां से हमने कॉल किया है कि अगर आर्मस्ट्रांग नंबर जो फंक्शन है, जो आर्मस्ट्रांग फंक्शन है, अगर 1 रिटर्न करता है तो प्रिंट करो कि यस द नंबर इज आर्मस्ट्रांग, अदरवाइज प्रिंट करो द नंबर इज
नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो बेसिक आइडिया जो ये है कि हम लोग सबसे पहले नंबर को उसका लेंथ ऑफ नंबर काउंट करते हैं, फिर उस लेंथ ऑफ नंबर को बारी बारी से सारे डिजिट को निकाल के उसके ऊपर पावर करके और उसका सम करते हैं। अगर वो सेम नंबर रिटर्न कर देता है लास्ट में तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।